नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है उसका आंसर देने के बाद ओरल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि खुद का घर होगा या नहीं होगा। तो जब भी मंगल के क्षेत्र पे ट्रायंगल जैसे कोई भी साइन क्रिएट हो जाता है, जैसे यहाँ पर आपको एक दिख जाएगा, इसके अलावा बहुत सारे आपको यहाँ पर जो लाइन्स है वो मंगल से ही एक प्रकार से झुकते हुए सूर्य की तरफ जाएंगे, तो ये इस बात को इंश्योर करता है कि आप अपने हार्ड वर्क के द्वारा 101% अपना खुद का घर बना पाएंगे। संघर्ष जीवन में ऑब्वियस है कि ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये इस प्रकार के साइन हुए या फिर मंगल की इस प्रकार की रेखा हुई, डेवलप वीनस माउंट हुआ, ये सारे कॉम्बिनेशन इस बात को इंश्योर करते हैं कि 100% आपका खुद का घर होगा। कब होगा, यहाँ पर अगर इसके विषय में मैं बात करें तो यहाँ आपकी जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ही प्रबल या फिर बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से जो यहाँ पर चल रही है वो 37 के एज के बाद में चल रही है। और ये जो ट्रायंगल की अवेलेबिलिटी है ये अराउंड 39 और 41 के बीच का पीरियड है जिसमें ये अवेलेबल हो रहा है माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये इस बात को इंश्योर कर रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 4 से 5 साल के अतिरिक्त आपका खुद का घर 100% हो जाएगा। दूसरा बात यह है कि संघर्ष बहुत रहता है, हार्डवर्क बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो जब भी लक लाइन इतनी ज़्यादा रुक रुक करके यहाँ पर चल रही हो और सैटर्न तक ना पहुँचे तो काम तो कोई भी शुरू ईजिली हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। इसके वजह क्या रीज़न है अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ मात्र उपाय करने से या थोड़ा लाइफ में चेंजेस करने से सारे काम सही ढंग से बनना और सफलता यानी मन मुताबिक मिलना शुरू भी आपको हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो प्रश्न है वो ये है कि बिजनेस में ज़्यादा अच्छा स्कोप है कि जॉब में। तो जॉब में स्कोप कम इसलिए है या सफलता कम इसलिए है क्योंकि आपको जो सन माउंट है वो यहाँ पर पूरा का पूरा दबा हुआ है, वीक है। तो इस कारण से कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस नहीं मिलता है या फिर बहुत देरी से मिलता है। इसके अलावा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी लो होता है और इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मेंटेन होने लगती है। और अगर हम उसके कंपैरिजन में बात करें आपके बिजनेस के रिगार्डिंग तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो तकरीबन मरकरी लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली वे में रन होने लग रहा है और ऊपर से लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक भी पहुँच पा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स से मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट एंड देन बिजनेस लक, ये सारे कॉम्बिनेशन इस बात को इंश्योर करता है कि इस बिजनेस में तो आपका बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा लक है। और यहाँ पर आप बिजनेस किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कर सकते हैं, खासकर शुक्र अच्छा डेवलप्ड है तो लग्जरीज, कंफर्ट और इसके अलावा जो भी चीज़ें चमक धमक या फिर एक प्रकार से रॉयल्टी के रिगार्डिंग एग्जिस्ट करती है, जैसे एग्जांपल में एक जो यूथ के रिगार्डिंग बिजनेस हो गया, जैसे कैफ़े हो गया, खान पान के रिगार्डिंग भी अगर काम हो गया क्योंकि चंद्र भी वन डेवलप्ड अच्छा है, तो ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, क्लॉथ के रिगार्डिंग, ब्यूटी यहाँ प्रोडक्ट, फैशन आइटम्स, इन सब के रिगार्डिंग कोई भी टाइप का बिजनेस यहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया कि यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन आपके हथेली में जैसा कि हमने देखा कि मून लक लाइन के अलावा, कि ये मून लक लाइन है, ये वाली जो रेखा जा रही है ये आपके मन के द्वारा किए गए काम को डिनोट करती है और उसके अलावा मरकरी लाइन दोनों की अवेलेबिलिटी है। तो ये इस बात को इंश्योर करता है कि मन के मुताबिक आप जो भी काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें आपको लाभ 100% मिलेगा। तो आप बिल्कुल जाइए, ये कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या ट्रबल नहीं है। यहाँ प्राप्ति की योग कब रहेंगे, तो जब भी लाइफ लाइन से छोटी मोटी भी प्रोग्रेस लाइन निकलती है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हल्की से एक निकली हुई है, एक यहाँ पर दिखेगी आपको, तो ये यहाँ पर जीवन में होने वाले प्रगति को या एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इच्छा मनोकामनाओं की होने वाले पूर्ति को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये रेखाएं अवेलेबल हो रही हैं 37 एंड 8 में, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं यहाँ पर चाइल्ड होने के या फिर बच्चों का सुख देखने के। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो फिंगर की यहाँ पर लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में एक प्रकार से नॉर्मल है, इसको ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे ना ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे। ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस बहुत अच्छा होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत अच्छी होती है और किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं और अपने अंडर में भी दूसरों को एक अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। तो ये बेसिकली इस बात को इंश्योर कर रहा है कि आप जैसे ज़्यादा कोई भी काम जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे अधिकतर मामलों में नहीं करते हैं। जो सैटर्न फिंगर इतनी लंबी है, ये आपको हार्ड वर्क करने से कभी पीछे नहीं हटाती है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक।
किसी प्रकार के पराक्रम से यहाँ पर आप पीछे नहीं हटेंगे इस कारण से। और जब भी लिटिल फिंगर इस प्रकार थर्ड फिंगर के तकरीबन फर्स्ट पोर तक पहुँचता है तो कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर इवन एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। जो कमिटमेंट करेंगे फुलफिल कर पाएंगे, जो काम असाइन किया गया उसको पूरे जी जान से कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में जो मेहनत आप दूसरे के लिए कर रहे हैं वो मेहनत जब अपने लिए करेंगे, इन द सेंस जब बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, तो 10 गुना जो है फ़ायदा आपको अपने काम से मिल पाएगा। थर्ड फिंगर के लिए जब भी इस प्रकार से थोड़ी बहुत भी जो है स्ट्रॉन्ग होती है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये इस बात को इंश्योर करता है कि आप जो है क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी के हैं। इसका तात्पर्य होता है कि रेगुलर बेस्ड कुछ ना कुछ चेंज करते रहना अपने काम में, और क्रिएटिविटी रखने के अतिरिक्त वैरायटी अपने काम में रखना सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कारक हो जाता है। तो सिर्फ खुद के मेहनत और कोशिशों के बदौलत ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। विदाउट एनी हेल्प खुद के एफर्ट से ही आप जैसे ज़्यादा तक अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं या फिर रॉयल्टी मेंटेन कर पाते हैं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी ठीक है, आपका थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, जो इस बात को इंश्योर करता है कि यस नॉलेजेबल पर्सनैलिटी आपकी अच्छी रहने वाली है। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी है तो थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी हैं, जो रिश्तों में होने वाले थोड़े से अनबन मतभेद दूरियों को दर्शा रहे, लेकिन एट द एंड रिलेशन थोड़ा बहुत फैमिली से ही डिस्टर्ब रह सकता है। इसके अलावा तो कोई दिक्कत ऐसा दिख नहीं रहा है। सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी है, तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच इनफ है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं ये कुल मिलाकर के डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। इस प्रकार के जो गैप होते हैं ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है। पैसों पर नियंत्रण बिल्कुल ज़ीरो होता है और कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद होता है। फैलेंजर्स की स्थिति देखें या इंटरनल मार्स की स्थिति, तो दोनों तकरीबन सामान्य है। तो इस कंडीशन में स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता के रिगार्डिंग ज़्यादा कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त व मजबूत है, जो हठी व ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व देता है। इस कंडीशन में एक बार जो चीज़ ठानो वो करके दिखाना ज़िद्दी मेन प्रवृत्ति होने लगता है। और जब भी थंब का जॉइंट पॉइंट इस प्रकार से जो है थोड़ा सा पतला हो तो तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। कूल काम टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी ये यहाँ पर देता है। इसके अलावा देखेंगे तो सेकंड फेलेंज की ही लेंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो यहाँ तथ्यों के साथ अपने बात को कहने सुनने की आदत हो जाती है। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है तो उसको बारीकी से आप देख सकते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में तकरीबन अवेलेबल हो रहा है। तो जब इस प्रकार से रेक्टेंगुलर पाम होता है, फिंगर की लेंथ तकरीबन अच्छी होती है, तो ये इस बात को दर्शाती है जिसके अतिरिक्त आप कहीं ना कहीं थोड़े एनालिटिकल पर्सनैलिटी के, गुड ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, गुड इमेजिनेशन स्किल्स और ऑर्डरली काम करने की गतिविधि को ये दर्शाता है। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा जीवन में भागा दौड़ी करना या इन सब चीज़ों से लाभ नहीं है। एक जगह इत्मीनान बैठ करके जो है दूसरों से आप बड़ी सरलता या अच्छे से काम करा सकते हैं। आपको मंगल भी इवन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब बाहरी मंगल डेवलप्ड होते हैं तो आप जैसे आते कभी भी रिस्क लेने से अपने लाइफ में पीछे नहीं हटते हैं। अब यहाँ पर देखें जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट जब भी दबता है तो फैमिली के रिगार्डिंग जो भी सुख है वो बहुत देरी से मिलता है या फिर कई मरतबा मिल भी नहीं पाता। जैसे अगर आप अपने फैमिली से एक्सेप्ट वाइफ एंड चाइल्ड, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक प्रकार से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या उम्मीद रख रहे हैं तो वो फुलफिल नहीं होगा। इवन आपको आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमेशा जो है अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए। जैसे कि एक प्रकार से सुबह उठते से ही चाय की जगह हल्दी का दूध पीजिए या केसर युक्त दूध पीजिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ में या वट वृक्ष यानी बरगद का जो पेड़ होता है उसको लगाइए या फिर उसमें पानी डाला करिए। ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ दान हमेशा जो है किया करें। इसके अलावा शिवलिंग पर अभिषेक करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग करने लगती है जुपिटर को। और इसी के अतिरिक्त जुपिटर ही मेन कारक होता है हमारे मैरिज का, फैमिली का, हमारे चाइल्ड का। इन सब के रिगार्डिंग बहुत खुशी प्राप्त होने लगती है या फिर स्थिति बहुत स्थिर या अच्छी होने लगती है और सुख सुविधा समृद्धि भी जीवन में बढ़ने लगता है। तो ये पर्वत थोड़ा दबा हुआ इस कारण से आपके पास नॉलेज है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, तो इस कंडीशन में ये बहुत एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच देती है, हार मानने नहीं देती, जुनूनियत किस्म भरा व्यक्तित्व देती है। लेकिन जुपिटर माउंट ही वीक है तो इतना जुनूनियत होने का भी फ़ायदा फिर मिल नहीं पाता है। और जितनी भी इसके अलावा आड़ी रेखाएं हैं
खासकर ये दो रेखाएं, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शंस देती है, धार्मिक बनाती है। और ये जो रेखा है ये स्पोर्ट्स लवर बनाती है, ये स्पोर्ट्स में कोई ना कोई रुचि रहने के संपूर्ण योग यहाँ पर निर्मित होते हैं। इसके अलावा शनि का जो स्थिति है वो भी दब रहा है, तो शनि पर्वत जब भी दबता है तो मेहनत होता है लेकिन उसका परिणाम मनचाहा मिल नहीं पाता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भाग्य रेखा के साथ सीन ये हो रहा है कि ये भाग्य रेखा कंसिस्टेंट बेस्ड रन नहीं हो पा रही हैं, रुक रुक करके चल रही हैं। तो इतनी जब रुक करके भाग्य रेखा चलती है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आपके पास अर्निंग हमेशा होता रहेगा लेकिन सोर्सेज बदलते रहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो एक जो है चेंजेस दिख रहा है 35 और 6 में, दूसरा एक चेंजेस दिख रहा है अराउंड 43 के आसपास में, फिर हृदय रेखा पे वापस रुक गई। तो इस कंडीशन में ये होता है कि कब आपका ध्यान जो है एक प्रकार से दूसरी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाए, कब आप अपने जीवन में मेजरली निर्णय ले लें, ये तो इवन आपको भी नहीं पता, क्योंकि ये सारी रेखाएं बार बार काम के इंटरेस्ट को भी जो है चेंजेस करती रहती है। अब कोई भी रेखा डायरेक्टली जब शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पाता है तो इस कंडीशन में सेटिस्फेक्शन, इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि जिस चीज़ के लिए जर्नी शुरू की थी उसके डेस्टिनेशन तक तो पहुंचे ही नहीं, वैसी वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो है हार्ट लाइन से रेखा डेफिनेटली निकली हुई है और उसने वी सिंबल बनाया है। ये रेखा को कहते हैं ट्रूथ लाइन। इस कंडीशन में झूठ, फरेब और दिखावटीपन जैसी चीज़ों से बहुत दूर होते हैं। ऑनेस्टी, लॉयल्टी अच्छी देखने को मिलती है और इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं क्योंकि इस कंडीशन में जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लेकिन रिजल्ट प्रोमिनेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि फोकस में कमी है, डेडिकेशन में कमी है और आपका जो एक प्रकार से विज़न है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। आने वाले 5 या 10 साल की बहुत सही कुछ प्लानिंग नहीं है और बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप जॉब की जगह बिजनेस में जाएं तो ये सब कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगा ही नहीं। बन वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मरकरी का किरदार अलग है। मरकरी लाइन यहाँ पर आपके कंसिस्टेंटली बिजनेस को या फिर रेगुलर बेस्ड अर्निंग को एंड वेल्थ को क्रिएट कर रहा है या फिर कंटिन्यूसली आपसे एफर्ट डलवा रहा है। जॉब के केस में सैटर्न का भी रोल आ जाता है क्योंकि हम जॉब में सर्विसेज देते हैं, मेनली हमारा काम ही है उसमें अपनी तरफ से सर्विसेज मेनली प्रोवाइड करना। तो जब सैटर्न या सन की स्थिति में कुछ भी खराब हो तो जॉब में डिफ़िकल्टीज आना आम बात है। तो इसी में इतना स्ट्रगल रहेगा। अदरवाइज आप जो एक प्रकार से बिजनेस में जाएंगे तो इतना लक लाइन का नेगेटिविटी आपको नहीं आएगा। अब जैसे सूर्य के ऊपर है, अब सूर्य के ऊपर आप देखेंगे तो एक से अधिक रेखा है, तो ये इस बात को इंश्योर करती है कि आपकी आदत है एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को देखना और बहुत ज़्यादा जो है इमीडिएट बेस्ड किसी अनदर चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट बिल्ड होना, माइंड जो है डाइवर्ट होना। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि कला तो एक से ज़्यादा है लेकिन सूर्य पर्वत भी डेवलप नहीं है, तो वो कला से नाम नहीं हो पा रहा है, वो मेहनत से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, हार्डवर्क आपका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, एक्सपेक्टेड गेन्स या वैल्यूज़ का यानी किसी और को ही मिल जा रहा है। तो ये इसी कारण से ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी दे रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर जॉब में ही आपको ग्रोथ पानी है तो सबसे पहला कि आप गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू करें। अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो इस कंडीशन में सूर्य देव को अर्घ देना यानी जल अर्पित करना शुरू करें। 43 डेज़ के अंदर पॉजिटिविटी डेफिनेटली आना शुरू हो जाएगा या फिर आता हुआ दिख जाएगा आपको। जैसे पद सम्मान बढ़ सकता है, अर्निंग बढ़ सकती है। और इसी के अतिरिक्त सन के लिए क्या सैटर्न के लिए क्या करिए कि किसी भी मंदिर में जाकर के कुछ भी सेवा अपने तरफ से हो सके, दान धर्म के अतिरिक्त या फिर श्रम सेवा जो है वो आप कर सकते हैं। मजदूरों को चाय पिला सकते हैं या कुछ ना कुछ खान पान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि शनिवार को ही करें, कभी भी आप कर सकते हैं। सुबह एक आदत डालिए वॉक करने का, जल्दी उठने का। तो ये चीज़ें क्या करेगी कि आपके जो लक लाइन है इसके अतिरिक्त जो है कंसिस्टेंसी आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये कंसिस्टेंसी आना शुरू होगा या फिर लाइन एकदम मर्ज हो जाएगी एक ही बार में, तो इसका तात्पर्य होगा कि एक ही चीज़ में आप जो है निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, आपको बार बार काम में परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यानी ये रेमेडीज़ आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपको जॉब में पाना है सक्सेस तो कुछ भी आप ये प्रेफर कर सकते हैं। मरकरी के केस में ये है कि सबसे सही डेवलप्ड यही माउंट है, आपके सारे अपर पोजीशन में आप देख सकते हैं। तो मरकरी जब डेवलप्ड होता है तो कुछ कुछ इसके गुड इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि अपने बात को सही ढंग से दूसरों के सामने व्यक्त कर पाना, कॉन्फिडेंस लेवल इन द सेंस ऑफ टॉकिंग,
और इन द सेंस ऑफ कन्विंसिंग बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मार्केटिंग स्किल्स के अतिरिक्त पता रहता है कि किस प्रकार का मोल भाव हो सकता है या किस प्रकार से मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, किस प्रकार की स्ट्रेटजीज ला सकते हैं। कैलकुलेशन जैसी चीज़ों या रीजनिंग जैसी चीज़ों में माहिर होते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा बिजनेस के ऊपर शायद आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बहुत सीधी खड़ी रेखा नहीं है, लेकिन अगर सीधी खड़ी रेखा हो तो अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, ये सब कॉम्बिनेशन आता है। तो एक तो ये डेवलप्ड अच्छा है, मरकरी लाइन ऊपर से डेवलप्ड अच्छी है, इसीलिए बिजनेस लक सेंस बहुत अच्छा दिखाई बार बार पड़ रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को निर्मित करता है। बहुत गहरा डेडिकेशन फैमिली के प्रति, पार्टनर के प्रति रहेगा, यानी फैमिली को बहुत अच्छा सर्व कर पाएंगे। और वहीं जब हृदय रेखा शनि पर आकर के वी सिंबल इस प्रकार से बनाती है, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से यहाँ पर जो है एक प्रकार से अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और मनी माइंडेड और हिडन टाइप के नेचर के हैं, जिसके तहत अपने मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते, थोड़ा सा बातों को हाइड करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और पैसों के विषय में ज़्यादा चिंतित होते हुए या सोचते विचारते हुए देखने को मिलते हैं। फ्रीडम लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस में रहना, दब के रहना, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इमोशंस होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं कर पाते, इसलिए कई मरतबा लोग आपको सेल्फिश भी समझ सकते हैं इस कारण से। माइंड लाइन के विषय में देखेंगे तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से बचपन से ही तकरीबन। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा रहा या इंडिपेंडेंसी ज़्यादा रही, जिसके कारण आपने अधिकतर निर्णय खुद के दम पर या खुद के द्वारा ही लिया। फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आपकी कम रही, बहुत कम उम्र से ही। और ये इसी कारण से थोड़ा ज़िद्दी और एम्बिशियस नेचर बनाता है, जिसके कारण लोग समझ सकते हैं कि आप थोड़े ईगोइस्टिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं थोड़े होशियार ज़्यादा हैं, बुद्धिमान ज़्यादा हैं, या अधिकतर काम खुद के दम पर करना या किसी पर डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारी रेखाएं आपके अपर पोजीशन में निकल रही है, और ये जब इस प्रकार की रेखाएं निकलती हैं तो इस बात को इंश्योर करती है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे और उसके द्वारा आपको लाभ अच्छा मिलेगा। तो पहली जो प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है वो निकली हुई है अराउंड 24 और 5 में, दूसरी निकली हुई है यहाँ पर अराउंड 28 में, थर्ड वन निकली हुई है अराउंड 32 में, और फोर्थ वन निकली हुई है अराउंड 36 में और 7 में। यानी इन्हीं एजेस में जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, उनके द्वारा आपको लाभ मिलेगा। और एट द एंड जो माइंड लाइन है वो आपकी हल्की सी डिक्लाइन होते हुए आगे की तरफ बढ़ी है। तो ये क्या करती है, थोड़ा सा डीप थिंकर बनाती है, एनालिटिकल कॉम्बिनेशंस क्रिएट करती है, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज, इनसे अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो अच्छा होने लगता है और कंपटीशन डाउन होने लगता है। तो ये माइंड लाइन आपको कहीं ना कहीं इंगेज रखेगी किसी न किसी प्रकार के न्यू थिंकिंग में, न्यू टास्क में। और लॉन्ग माइंड लाइन मतलब स्टडीज़ करने की योग्यता, मेमोरी शार्प होने की सक्षमता, और कुछ भी नई चीज़ सीखने व एक प्रकार से समझने की योग्यता, ये सारे कॉम्बिनेशन इस प्रकार का माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग देता है। तो देखिए ये माइंड लाइन है ही पैसा देने वाली, और ये माइंड लाइन से जितने भी बायफोर्क के ऐसे छोटे छोटे साइंस होते हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशन नए नए आइडियाज़ को, इनोवेटिव आइडियाज़ को, बिजनेस सेंस को और ज़्यादा इंक्रीज करने लगते हैं। तो इसीलिए माइंड लाइन के रिगार्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इमेजिनेटिव स्किल्स है, बाकी तो कोई मेजर इशू नहीं है। और क्या होता है कि जब भी कोई सपोर्टिव माइंड लाइन निकलती है लाइफ लाइन से, तो तब तक लाइफ स्टक रहती, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो वो समय दिखाई पड़ रहा है अराउंड 28 के आसपास तक, कि इस समय तक ज़्यादा कोई ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी मिल नहीं पाई थी। मंगल की कुछ अनदर लाइन्स आ रही हैं जो हल्का सा एग्रेसिव बना रही है, लेकिन प्योर एग्रेशन नहीं है। जो भी था वो टीनेज के आसपास तक था। ये जो रेखा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रेखा लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, फैमिली के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग, या किसी मेंबर के हेल्थ के रिगार्डिंग नेगेटिविटी देती है। और ये समय आपके जीवन का तकरीबन निकल चुका है 29 और 31 के मिड में, और एक तकरीबन 33 से 34 के ही एज में। अब आने वाले समय में लाइफ लाइन का फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बाहर की तरफ झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस भी दिखाई अच्छे पड़ रहे हैं। हमेशा कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलता रहा, लेकिन उम्र 38 में आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपको कभी किसी की नीड पड़ेगी नहीं। ईश्वरीय कृपा, अनुकंपा ठीक रहेगा। यहाँ पर आप एक और कॉम्बिनेशन ये देखेंगे कि आपका जो शुक्र अमाउंट है वो बहुत सही डेवलप्ड है। जब शुक्र डेवलप्ड होता है तो फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज बहुत होता है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, ये सारे कॉम्बिनेशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं और कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते।
इसीलिए जो लग्जरीज है वो लाइफ में अच्छा मेंटेन भी हो पाता है और तमाम तरह की सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली ऐसा शुक्र देता है। मैरिड लाइफ के लिए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि पार्टनर भी जो है अच्छे देखने को मिलते हैं, इसलिए मैरिड लाइफ भी स्टेबल चलती है। बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखा इधर नहीं है तो ये दर्शा रहे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल स्ट्रेस अब आने वाले समय में नहीं रहने वाला है। पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है और केतु की स्थिति भी सामान्य है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये सारे कॉम्बिनेशंस नहीं हैं। चंद्र एक्टिव ज़्यादा है तो यस, इस कंडीशन में एक प्रकार से काल्पनिकता, सोचने समझने की सक्षमता, किसी बात के जड़ तक जाने की योग्यता अच्छी रहती है। बाहरी मंगल विकसित ठीक है तो मानसिक रूप से बलवान होते हैं। हर प्रकार के कष्ट, परेशानी, अड़चन का बाधा डट करके कर पाते हैं। और देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर भाग्य रेखा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मनी ट्रायंगल बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये जैसे बना वैसे ही पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग भी हो पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो मेजर इशू है, लास्ट इशू, वो अराउंड 35 और 6 तक ही है। इसके पहले भी एक स्ट्रगल आपने फेस कर चुके हैं अराउंड 31 से 33 के मिड में। थोड़ा सा एग्रेशन आपका ज़्यादा रहा है अराउंड 24 से लेकर के 26 के एज के आसपास में। लेकिन अगर हम भाग्य रेखा के बारे में देखें तो देखिए भाग्य रेखा कैसे चल रही है कि एक तो इंडिपेंडेंट चल रही है, दूसरा मून लक लाइन आ रही है। मून लक लाइन इस बात को इंश्योर करता है कि अगर वाइफ के नाम से भी आप कोई काम करें या उनके सपोर्ट से कोई काम करें तो भी बहुत चलेगा। क्यों, क्या होता है, क्योंकि मून बाहरी दुनिया लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है और पार्टनर जब आते हैं तो अपने साथ लक लेकर के आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ठीक दिखा। प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रोग्रेस लाइन है जिसके कारण कभी हार नहीं मानेंगे, कभी खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे। मनी ट्रायंगल यहाँ पर भी है परंतु इनकम्प्लीट है, इसलिए पैसा कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, मतलब पैसा थोड़ा सा खर्च ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना, पैसा फंसाए रखना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। और आँख बंद कर कोई भी बिजनेस में जाइए, कोई प्रॉब्लम आपके पाम के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।